आज हम इस वीडियो में पीयूसी सेकेंड ईयर का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करेंगे 2022 का। ओके, तो यहाँ पे है पार्ट ए में टोटल है यहाँ पे 15 क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे पार्ट ए में 15 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ओके, तो प्रीवियस पैटर्न में कैसे थे? प्रीवियस पैटर्न में सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन देते थे, 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन करना था वहाँ पे। लेकिन 2022 में जो पैटर्न है एकेडमिक ईयर में, जो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए बच्चों को इजी होना बोल के, तो यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन है पार्ट ए में। 15 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। ओके, आप कौन सा भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं आउट ऑफ द 15 क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे पार्ट ए का। पार्ट ए, आंसर एनी 10 क्वेश्चंस, 10 into 1 is equal to 10। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, एक एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पे। तो रिलेशन कैसे रहना हो? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रहना, लेकिन रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होना। ओके, तो वैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे देखिए। आपको याद होगा, अगर रिलेशन लिखना है तो फर्स्ट आपको सेट चाहिए। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक सेट कंसिडर करेंगे। लेट ए इज इक्वल्स टू, आई विल कंसिडर सम एलिमेंट हियर, सो आई विल टेक हियर 2, 3। दिस इज अ सेट। सो सेट लिखने के बाद नेक्स्ट हमें रिलेशन डिफाइन करना है यहाँ पे। ओके, रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू, देखिए सिर्फ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कंडीशन अप्लाई होना, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना। ओके, वैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2, 3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, 3, 2। ओके, ये तो सिमेट्रिक होगा, ए बी बी ए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव, आई विल राइट हियर 2, 2। ओके, सो दिस एग्जाम्पल इज सिमेट्रिक इज सेटिस्फाइड एंड ट्रांजिटिव इज आल्सो सेटिस्फाइड बट नॉट रिफ्लेक्सिव। जितने भी एलिमेंट सेट में है वो एलिमेंट का सेम यहाँ पे ऑर्डर पे रहना। मीन्स 2 है तो 2, 2 रहना, 3 है तो 3, 3 रहना, 4 है तो 4, 4 रहना। ओके, सो वैसे एलिमेंट यहाँ पे, वैसे ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहना। लेकिन यहाँ पे 2, 2 सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है, लेकिन 3, 3 नहीं है, इसलिए दिस रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन सिमेट्रिक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है चेक करेंगे। ठीक, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, डेफिनेशन है ये। ठीक है, मीन्स एलिमेंट उल्टा भी रहना। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये 2, 3 है तो 3, 2 ऐसा उल्टा भी रहना सिमेट्रिक में। ठीक है, तो यहाँ पे है 2, 3, ए कामा बी, देन बी कामा ए। ओके, सो बोथ आर प्रेजेंट हियर इन द रिलेशन आर में। ठीक है, सो दिस इज अ सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव कैसा है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो हमें क्या है, यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर चाहिए। यहाँ पे ए कामा बी हुआ, ओके, बी कामा सी हुआ, देन ए कामा सी, 2, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। देयरफॉर दिस इज अ ट्रांजिटिव। ऐसे आपको एग्जाम्पल लिखना है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना लिखे तो भी 1 मार्क्स आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन लिखना है हमें। ओके, सो राइट द डेफिनेशन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। ए बाइनरी ऑपरेशन, binary operation star on set A function f from function A cross A to A is called binary operation. We can denote star of A comma B by A star B. Okay, it is denoted by, or denote star A comma B by or A star B. This is a definition of the binary operations. Come to the next question number 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन फर्स्ट हम लिखेंगे, गिवन इनवर्स फंक्शन को थीटा में लिखेंगे। ओके, लेट cos इनवर्स -1/2
can be written as theta because each and every inverse trigonometric function is an angle. Okay, so this implies cos theta is equal to minus 1 by 2. Okay, replace करिए, cos इधर आए तो cos theta is equal to minus 1 by 2. cos pi by 3 minus pi by 3 is equal to minus 1 by 2. We know this one. Okay, so this implies we know that minus pi by 3 तो रेंज में नहीं आएगा, cos के रेंज में, तो हमें क्या करना है, रेंज में अगर नहीं आई तो क्या करना है, cos पाई माइनस पाई बाई 3 करना है इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2. सो दिस इम्प्लाइज cos क्रॉस मल्टीपल करिए 2 पाई माइनस पाई 3 इंटू पाई 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. सो दिस इम्प्लाइज cos 3 पाई माइनस पाई इज 2 pi by 3 is equals to minus 1 by 2. So this implies cos inverse minus 1 by 2 is equals to 2 pi by 3. 2 pi by 3 is belongs to, what is the range of the cos inverse? Range है 0 to pi. This is the range of the cos inverse of x. लेकिन यहाँ पे माइनस पाई बाई 3 रेंज में नहीं आएगा ये, इसलिए इसको ऐसा कन्वर्शन करना पाई माइनस पाई बाई 3. ओके, सो हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, सो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल इज 2 पाई बाई 3. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 बाई 5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे. ठीक है, सोल्यूशन साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 बाई 5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1. ओके, देन साइन इनवर्स 1 बाई 5 प्लस cos inverse x is equal to, sin becomes here means sin inverse 1. okay okay so this is equals to, इसका वैल्यू क्या होगा, sin इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू होगा पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री. ठीक है, एज इट इज sin इनवर्स ऑफ 1 बाई 5 प्लस cos इनवर्स ऑफ x. सो cos इनवर्स ऑफ x. ओके, सो वी नो दैट, यहाँ पे आपको फॉर्मूला मालूम है, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, पाई बाई 2. ये है फॉर्मूला. cos इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एक फॉर्मूला है. तो सेम है क्या, देखो यहाँ पे चेक करो, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 5 प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 मीन्स एंगल यहाँ पे सेम रहना. ओके, x इज इक्वल टू x, यहाँ पे दोनों सेम है देखो, देन पाई बाई 2 होगा वैल्यू. मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, फिर x यहाँ पे एंगल साइन इनवर्स का एंगल cos इनवर्स का एंगल. तो देयरफॉर x वैल्यू इज 1 बाई 5. दिस इज आंसर. तो सिर्फ ये 1 मार्क्स के लिए है, इसलिए ज़्यादा एलॉबरेट लेंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. डिफाइन रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखना है. ठीक है, तो डेफिनेशन, a matrix is said to be row matrix if it has only one row is called row matrix. ओके, मैट्रिक्स में सिर्फ अगर एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स कहते हैं. ओके, एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं ऐसा, ए इज इक्वल टू 1 2 3, और एक एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू 6 7. ठीक है, 5 6 7, इस तरह से आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ डेफिनेशन पूछा है, तो डेफिनेशन ही लिखना आप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ x if x to 18x is equal to
6 to 18 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ determinant x to 18x is equal to determinant 6 to 18 6. Okay, so this is a problem. तो solution, see how to solve this problem. x का वैल्यू फाइंड करना है, तो राइट द गिवन एज इट इज x to 18x is equal to determinant of 6 to 18 6. Okay, expand करिए. This implies cross multiple x into x is x square minus 18 into 2 is 36 equal to same. इसे भी expand करिए. 6 into 6 is a 36 minus 18 into 2 is 36. Okay, so this implies x square minus 36 is equal to 36 minus 36 is 0. So this implies x square is equal to 36. This implies x is equals to plus or minus 6. This is the answer. Next question number 7, if y is equals to e power of cos x, then find dy by dx. dy by dx का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, सीधा सोल्यूशन. एट द गिवन y is equal to e power of cos x. Given y is equal to e power of cos x. Now differentiate here. So differentiate with respect to x on both hand side. So dy by dx is equals to derivative of e power of cos x with respect to dx. Then dy by dx is equals to, what is the derivative of e power of x is e power of x. So derivative of e power of cos x is e power of cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी पावर है, पावर को और एक बार डिफ्रेंशिएट करना. ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ cos x. सो ई पावर ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस ऑफ sin x इक्वल टू माइनस ऑफ sin x इंटू ई पावर ऑफ cos x. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इज इक्वल टू sin of x square plus 5, then find dy by dx. है क्वेश्चन. solution, at the given function here, given y is equals to sin of x square plus 5. now differentiate with respect to x. composite function का है. okay, by using the composite function से solution करना. So dy by dx is equals to derivative of sin of x square plus 5 with respect to x. So dy by dx is equals to see derivative of sin angle. Total this term called as a angle. So sin angle derivative is cos angle. So cos angle को as it is लिखना. okay, एक्स स्क्वायर प्लस 5. बाद में डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज. ओके, फर्स्ट क्या करना, साइन एंगल. डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल इज कॉस एंगल एज इट इज. बाद में एंगल को डिफ्रेंशिएट करना. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज एक्स स्क्वायर प्लस 5. सो नाउ सिंप्लीफाइड. सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज. Now differentiation here. Differentiation of x square is 2x and 5 is 0. So 2x plus 0 is 2x. So final value is 2x into cos x square plus 5. This is the answer. Okay. Next question है इंटीग्रेशन का. Question number 9. Find integration of 2x square plus e power of x with respect to dx. So for let us consider solution. So first of all consider I is equals to given integral 2x square plus e power x with respect to x. Now separate it. I is equals to, okay, आप separate भी करके इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे separate करूँगा फर्स्ट 2x square dx plus इंटीग्रेशन ऑफ e power of x dx.
देन आई इज इक्वल्स टू टू कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फार्मूला तो मालूम है हमें, इंटीग्रेशन एक्स पावर ऑफ एन डी एक्स का एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, ये फार्मूला. ओके, बाय यूजिंग दिस फार्मूला इंटीग्रेट एक्स पावर ऑफ टू, सो एक्स पावर ऑफ टू प्लस वन बाई टू प्लस वन प्लस integration of e power of x is e power of x plus as it is. Now simplify here, I is equals to 2 into x power 3 divided by 3 plus e power x plus c. This is the answer. Okay, next question number 10. Evaluate integration of 2 to 3 1 by x dx. Okay, solution. So first of all consider I is equals to given integration of 2 to 3 1 by x dx. Then I is equals to integration of 1 by x is log x, so log x over 2 to 3 लिमिट से, ठीक है. So integration of 1 by x is log x 2 to 3 लिमिट से है, ठीक है. Then apply the limit here, upper limit minus lower limit, that is a fundamental theorem है डेफिनेट इंटीग्रल में. Therefore I is equals to फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट यहाँ पे पुट करिए, x के जगह पे लिखिए log x के जगह पे फर्स्ट अपर लिमिट दैट इज अ 3 माइनस लोअर लिमिट दैट इज अ log 2. Okay, now we know the formula log m minus log n is equals to log m divided by n. This is the formula. By using this formula we have to be simplify. Then I is equals to log m divided by n, log m minus log n, that is log m divided by n. So 3 by 2. This is the answer. Next question number 11. Find the unit vector. Find the unit vector in the direction of vector A is equals to 2i cap plus 3j cap plus k cap. Okay, फाइंड क्या है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. सॉल्यूशन, लेट द गिवन वेक्टर A इज इक्वल्स टू 2i cap plus 3j cap plus k cap. सो वी नो दैट फॉर्मूला मालूम है हमें, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन of vector is a cap is equals to vector A divided by magnitude of vector A. Okay, so this implies this is equals to vector A value is 2i cap plus 3j cap plus k cap divided by under root of magnitude of vector A value is 2 square plus 3 square plus 1 square. Simplify, so 2i cap plus 3j cap plus k cap whole divided by under root of 2 square is 4 plus 9 plus 1. So 9 plus 1 is 10, 10 plus 4 is 14. So root 14. This is the answer. Okay, याद रखना है फॉर्मूला ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. यहाँ पे दो डिफरेंट वेक्टर्स लिखना है लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे रहना, दोनों का इक्वल रहना. ओके, तो फॉर एग्जांपल ही सो लेट अस कंसिडर लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 4i cap minus 2j cap plus k cap and vector b is equals to minus 4i cap plus 2j cap minus k cap. ओके, ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो दोनों इक्वल है क्या नहीं चेक करेंगे. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू क्या आएगा. ओके, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू अंडर रूट ऑफ -4 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर. Okay, so magnitude of vector A is equals to under root of 16 plus 4 plus 1 equal to 21. Magnitude of vector B is equals to, okay, 16 plus 4 plus 1. So magnitude of vector B is equals to 21. Okay, so best example of the two different vectors having the same magnitude. Okay, next come to the question number 13. Write the direction cosines of x axis. Direction cosines of x axis. ओके, x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे लिखना है. सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x axis is 1 0 0. ओके, अगर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस पूछे तो 0 1 0. ओके, अगर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस पूछे तो 0 0 1. मीन्स x is present, y absent, z absent. Hence डायरेक्शन कोसाइंस आर 1 0 0. सेम वे y एक्सिस में y present, x and z is absent. Therefore 0 1 0. Next z axis में z is present, x and y both are absent. Hence 0 0 1. So this is the direction cosines of x axis. Question number 14. Define feasible reason. Feasible reason of a linear programming problem. Okay, so definition है answer. The common reason determined by all constraints including non-negative constraints x comma y greater than or equal to 0 of a linear programming problem is called feasible reason. Okay, the common reason determined by all the constraints including non-negative constraints x comma y greater than or equal to 0 of a linear programming problem is called feasible reason. So next question है 15th one. Find p of a by b if p of b is equal to 0.5 and p of a intersection b is equal to 0.32. ओके, ये प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है. तो सोल्यूशन देखिए, आंसर एट द गिवन हियर. गिवन है p ऑफ b का वैल्यू है 0.5. नेक्स्ट p ऑफ a इंटरसेक्शन b वैल्यू है 0.32. ओके, फार्मूला मालूम है हमें. सो फार्मूला क्या है? p ऑफ a बाई b इज इक्वल्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाई p of b. This is a formula. Just write the value and simplify. So p of a intersection b value is 0.32 and p of b value is 0.5. Okay, simplify. We will get 0.64 is a required answer of the given p of a by b value. Okay, so therefore p of a by b value is 0.64. Okay.